हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 4। जिन्होंने अध्याय नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो इसे जाके कृपया करके देख ले, हमारे चैनल पे वो उपलब्ध है। तो वहाँ से देख ले, उसे देखने के बाद इसे आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा पढ़ पढ़ के। तो बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में, तो जरूर अंत तक देखिएगा पूरा वीडियो, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू किया जाए। हाँ तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि पहला अध्याय क्या था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। फिर दूसरा था गीता का सार और कर्मयोग, ये तीसरा। ये तीनों हम लोग के चैनल पे आ चुका है। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं, आज हम लोग करने जा रहे हैं दिव्य ज्ञान, ठीक है। तो ये बड़ा ही छोटा सा अध्याय है, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू किया जाए और खत्म कर दिया जाए। हाँ तो चलिए, यहाँ पे देखिए ये आ गया है हम लोग का अध्याय नंबर 4 दिव्य ज्ञान है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हम लोग का पहला श्लोक है, उसका यहाँ पे दिया गया है हिंदी में। उसका ट्रांसलेट करके उसका शब्दरूप दिया गया है, शब्दरूप बोल रहे हैं, सॉरी, शब्दार्थ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, यहाँ पे तात्पर्य दिया हुआ है। ये देख लीजिए, ये पूरा पहला श्लोक का है। ये देख लीजिए, हमें उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। हाँ चलिए, अब यहाँ पे स्टेबल हो गया होगा। ये देखिए, उसका तात्पर्य है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पर उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये श्लोक नंबर 2। आपने देखा कि कुछ श्लोक नंबर 1 का कुछ ज़्यादा ही बड़ा तात्पर्य है, जो कि यहाँ से लेके शुरू है। ये पूरा पेज है और यहाँ पे है। कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं समझ में आया उसका हिंदी ट्रांसलेशन, तभी आप इस पे तात्पर्य पे जाएगा, नहीं तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी जा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो आप बेशक अगर कम हो तो आप जाइए वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा का देख लीजिए, दूसरा श्लोक का क्या है यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए, उसका तात्पर्य यहाँ पे नीचे दिया गया है, उसको अच्छे से देख लीजिए, फोकस कर देते हैं। थोड़ा सा हाथ पे पकड़ के दिखाने में थोड़ा सा सीकिंग का महसूस होगा, पर आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि हम रुकते हैं थोड़ा देर के लिए वहाँ पे। तो इसीलिए आपको सीखने से कोई मतलब तो होगा नहीं, क्योंकि आप रेगुलर वीडियो तो देखिएगा नहीं। आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो जिस श्लोक में आपको रुकना है तो वो श्लोक भी आप देख सकते हैं आराम से रोक के, ठीक है। ये देखिए, उसका तात्पर्य दिया गया है। ये यहाँ पे 5वां श्लोक आ चुका है, यहाँ पे देख लीजिए। वहाँ पे देख लीजिए उसका हिंदी ट्रांसलेशन। ये देख लीजिए उसका तात्पर्य आप आराम से। ये दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान आपको, ये भी बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है कर्मयोग के बाद। ये भी आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। देखिए कितना छोटा छोटा हिंदी ट्रांसलेशन दे दिया गया है। और इसमें आपको ना समझ में आया तो आप जाइएगा जरूर आप उसकी तरफ। ये देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, तात्पर्य उसका दे दिया गया है। यहाँ पे 8वां हो गया है, नहीं सॉरी, ये आपका 7वां है। ये देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट उसका तात्पर्य यहाँ पे ये है, और ये है आपका 8वां श्लोक। यहाँ पे उसका हिंदी हिंदी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 9वें का तात्पर्य है ये बहुत ही बेहतरीन है। ये चैप्टर आप और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है और आपको बहुत सारे अच्छे से ज्ञान दे दिया जाता है इस चैप्टर के द्वारा। तो इस चैप्टर को अपना छोड़िए, ये चैप्टर बहुत ही जरूरी हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझने के हिसाब से। क्योंकि ये पॉइंट, ये देखिए आपका, ये हम बताते हैं, जैसे कि जहाँ तक मेरा अनुभव है अभी तक पढ़ने का, तो हम बताते रहे हैं कि देखिए हर एक चैप्टर यहाँ से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड का मतलब है ना कि देखिए आप यहाँ से कोई भी बेसिक टॉपिक आप पकड़ लीजिएगा, और उसके बाद दूसरे चैप्टर पे जाइएगा ना, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो मानते हैं कि हर थोड़ा सा अलग अलग भी होता है चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर कुछ ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता है, पर एक जो अध्याय है ना उसके अंदर रिलेटेड बहुत रहता है, मतलब हर लाइन एक दूसरे से रिलेटेड रहता है अध्याय के अंदर। पर अगला अध्याय चाहिएगा तो अब उसका, जिस अध्याय का टॉपिक रहेगा उस पर वो ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है। जैसे ये दिव्य ज्ञान है, वो पहले था कर्मयोग, तो वो कर्मयोग पे ज़्यादा अच्छे से डेडिकेटेड था। ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इसलिए आप समझ लीजिए, आप अच्छे से पढ़िएगा तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा कोई हार्ड चैप्टर है भी नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे 13वां आ चुका है श्लोक, उसका हिंदी देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देता है आप सभी के लिए। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, फ्री टाइम मिलते हुए भी आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने के बाद, आपको लगेगा कि हमने कुछ तो सीखा है भाई से। ये आपको तो हमेशा गारंटी है कि ये आएगा आपके अंदर फीलिंग कि आपने कुछ नया तो सीखा है, इतना गारंटी है।
ये देख लीजिए, यहाँ पे ये देख लीजिए, सोलहवां का श्लोक। सत्रहवां का देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। और जो इस बुक का रिव्यू और या फिर उसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके जरूर देख लें, वो भी आपको समझने में बहुत ही अच्छा होगा कि आपको लेना है कि नहीं ये बुक। अब देखिए, गीता बुक का पब्लिकेशन बहुत सारे अलग अलग भी हैं, तो ये भी एक उसी में से एक है जो कि जिसे बहुत ही एक अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है। तो आप देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि बुक कैसा है, इसका ओवरव्यू, बिल्ड क्वालिटी कैसा है और क्या है इसके बारे में और बेहतरीन बेहतरीन बातें जिसको बताए गए हैं उस वीडियो में, तो उस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। हमारे चैनल में ऑलरेडी है वो, तो वो भी बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखने के बाद उसके बाद, ठीक है। ये देख लीजिए, वैसे ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, पर आराम से ये 10 मिनट के अंदर आप पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं अगर हिंदी में पढ़िएगा तो आप, और जो ना समझ में आया तो उसका तात्पर्य अवश्य पढ़िएगा, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। देखिए, आपको जल्दी जल्दी पढ़ के आपको कोई फ़ायदा तो मिलेगा नहीं, आपको जो पढ़ना है उसे समझ के पढ़ना है और उसे जीवन में अप्लाई करना है। तो इसीलिए आप आराम से पढ़िए, जो समझ में आता है उसे ही पढ़िए, पर आप ऐसे पढ़िए कि हाँ, उसे लगे कि आपका अंदर जा चुका है वो ज्ञान, ठीक है ना। इसीलिए बोलना चाह रहे हैं कि आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया तो उसका तात्पर्य पढ़िए आराम से। अगर याद करना है तो उसका श्लोक याद कीजिए यूट्यूब में देख के, या फिर अपने से यहाँ पे नीचे तो हिंदी उसका शब्द दिया ही है, शब्दार्थ दिया ही हुआ है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि आप सही पढ़ रहे कि नहीं। तो आप श्लोक पढ़ पढ़ के भी हिंदी मिला सकते हैं उसका, ठीक ना। ऐसा भी देखिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर कुछ भी है तो यहाँ पे आप उसका हिंदी देख सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी देख देख के आप मिला सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तात्पर्य यही हम कहना चाह रहे थे। बहुत सारे तरीके हैं आपको पढ़ने का, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से पढ़िएगा तो आपको और अच्छा होगा। आप एक दो बार देख लीजिए पढ़ के, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो अपना दूसरा टेक्निक बनाइए और दूसरा आप कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझ में तो आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में दिया नहीं गया है। भले हिंदी सब जो हिंदी ट्रांसलेशन दिया गया है तो उसमें थोड़ा मोड़ा बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है कभी कभी, जो कि फ्लो फ्लो में नहीं समझ में आता है, तो वो आप उसके लिए तत्पर रह जाइए। नहीं तो आप 2-3 बार पढ़िएगा तो उससे शायद, या फिर एक दो श्लोक पीछे से पढ़िएगा ना तो आप जरूर कनेक्ट कर पाइएगा उससे, ठीक ना, जो करना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर। तो वो आपको बहुत ही मजा आएगा, आप जरूर एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से देख देख के। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपको पीछे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं समझ में आया तो उसके पीछे आप एक दो मतलब पीछे वाला जो आप श्लोक पढ़िएगा ना उसका हिंदी ट्रांसलेशन, तो आप थोड़ा सा कोशिश, हो सकता है चांसेस है कि आपको समझ में आ जाए वो वाला, ठीक है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड रहता है जहाँ तक हम देखें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 33वां श्लोक आ चुका है और ज़्यादा कुछ श्लोक है नहीं, शायद 47 या 48 है, उतना सा ध्यान नहीं है, पर उतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। गीता का सार में बहुत ही ज़्यादा लंबा था वो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भी 20 मिनट या फिर 15 मिनट में आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप मतलब बोलने मतलब हिंदी आपका बहुत ही बढ़िया है तो आप फास्ट रीडर है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और समझने देखिए, फास्ट रीडिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, आप 10 मिनट में कीजिए, 5 मिनट में भी कर सकता है बहुत कोई, तो उससे कोई बात नहीं है, पर आपको समझना बहुत ही जरूरी है, जैसा कि हम हमेशा कहते आ रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं, हम तो इसलिए छोटा वीडियो बनाते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, हम आराम से आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन श्लोक और तात्पर्य दिखा देते हैं। और थोड़ा सा सेकिंग होता है फ़ोन, तो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम हाथ में लेके बनाते हैं तो उसमें उसका कोई उपाय नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हो सके तो स्टैंड लेके आएँ, पर देखिए अभी जब तक ले हाथ में चलता है तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, क्योंकि आपको पॉज करके करना है, आप आराम से फोकस कर देते हैं, आप वहाँ से आराम से पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिव्यू वीडियो या फिर उसमें थोड़ा सा अनबॉक्सिंग में थोड़ा सा आपको सेकिंग दिखने मिल सकता है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा तो और जल्दी हो सकता है ये सब चीज़। तो ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाएं हमको, जिससे कि हम मोटिवेटेड रहें और नए कुछ इसमें अपग्रेड कर सके, जैसे कि साउंड क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ों पे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 42 आ चुका है, यहाँ पे आराम से आप देख लीजिए, रोक के आप पढ़ सकते हैं जो भी आपको पढ़ना है, ये तात्पर्य था उसका। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया, तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, ये ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर है नहीं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्मयोग, यहाँ पे देख लीजिए ये है कर्मयोग, ठीक ना। तो ये आप अच्छा से देखिए, कृष्ण भावना भक्ति कर्म, ये आपको कृष्ण भावना भक्ति कर्म के बारे में बताएगा, कृष्ण के बारे में जो भक्ति कर्म होता है उसके बारे में, तो ये बहुत ही बेहतरीन नॉलेज देता है आपको, आध्यात्मिक नॉलेज दिया जाएगा इस चैप्टर, इस अध्याय के द्वारा। बार बार क्यों नहीं पता मुझे, अध्याय की जगह चैप्टर निकल जाता है, तो उसे आप सेम ही समझिएगा। ये सब हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो में और अच्छे से बताएगा, तो जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या कमी रह गया, हम उसे जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, अगला अध्याय जो कि है कर्मयोग कृष्ण भक्ति भावना, नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें सपोर्ट दिखाते रहें आप लोग, सब्सक्राइब करें, जी हाँ वो 5 है अध्याय नंबर।
ठीक है, तो आप सपोर्ट दिखाते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों के साथ शेयर करें, जो दोस्तों को आपको लगता है किसी ज़रूरत है आप ज़रूर सबको पढ़ाएं। तो आप ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, ज़रूर वायरल पे पहुंचा दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे कोई और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।